Moving the chapter further, students, we will now be discussing electric currents. Okay. In the later coming videos, we will be discussing about the effects of electric current. But in order to have a better understanding of those electric current, we must first know what electric current is. Okay. So electric current क्लास 7th की हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बच्चों, ये है ना, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं. द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ओके, किसी गिवन सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम एट अ गिवन पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई पॉइंट से कितना चार्ज पास हो रहा है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बच्चों. ओके, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ऑलराइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट. यहां पर इस फॉर्मूले में अपन को 3 सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, है ना. ये फॉर्मूला है. ओके, आई सिंबल किसके लिए यूज किया गया? करंट के लिए यूज किया गया सिंबल आई. क्यू सिंबल यूज किया गया चार्ज के लिए, और टी सिंबल यूज किया गया टाइम के लिए. ओके, ऐसा ही कोई फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, हमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, है ना. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, उसमें यहाँ पे स्पीड होती है, इधर डिस्टेंस होता है और यहाँ पे टाइम होता है. तो अपन स्पीड को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. तो इसलिए करंट को भी अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ऑलराइट, ये यहाँ पर अब मैं आपको सारी यूनिट्स इनकी बता रहा हूं, जो जो भी अपन ने सिंबल्स यूज करें उनकी एसआई यूनिट्स क्या क्या है ना. दी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की अगर बात की जाए तो उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, है ना. ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चों. तो दी अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 625 इंटू 10⁻16. इसका क्या मतलब हो गया? 625 के पीछे 16 टाइम्स जीरो लगा हुआ है बच्चों. ये एक्सपोनेंट्स में है. 10⁻16 का मतलब हो जाएगा 625 के पीछे 16 बार जीरो. ओके, सो इट इज अ वेरी बिग नंबर, है ना. सो 1 कूलम चार्ज इज चार्ज ऑन इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑब्जेक्ट से पास हो जाएंगे, है ना, या किसी ऑब्जेक्ट के पास इतना सारा इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, या इसने इतने सारे इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे या इतने सारे इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, तब अपन बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पर इतना चार्ज है ना. कितना? 1 कूलम का. ओके, 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स मिला के केवल और केवल 1 कूलम का चार्ज दे रहे हैं, है ना. इस गिवन डेटा से आप चाहें तो अपनी नॉलेज के लिए, है ना, इस गिवन डेटा से आप ये भी निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर. ओके, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो आप इस इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं. यूनिटरी मेथड आपको लगाना होगा, है ना. दूसरा, फिर अपन मूव करते हैं टाइम पे. दी एसआई यूनिट ऑफ टाइम ये सभी को पता होगा, सेकंड्स होती है. टाइम को हम यूजुअली सेकंड्स में मेजर करते हैं, है ना. और अब यहां से कूलम्ब अपॉन सेकंड, है ना, चार्ज की यूनिट कूलम्ब थी, टाइम की यूनिट सेकंड्स है. तो यहाँ पे कूलम्ब और अपॉन सेकंड करेंगे तो किसकी यूनिट मिल जाएगी अपन को? इलेक्ट्रिक करंट की, है ना. सो दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम्ब पर सेकंड विच इज नोन एज एम्पियर, है ना. ये एक और साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने काफी रिसर्च करी थी इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए उनको ऑनर करने के लिए हमने एम्पियर इस यूनिट का नाम दे दिया करंट का, है ना. सो 1 एम्पियर इज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, है ना. ये डेफिनेशन दी हुई है नीचे. व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्लोज थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, है ना, किसी गिवन पॉइंट से जब 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो कर जाता है 1 सेकेंड के अंदर, तब अपन उस पॉइंट पे कितना करंट फ्लो होते हुए बताते हैं? 1 एम्पियर का. Okay, so this was about the electric current. Let us practice some numericals upon this formula. Let us practice this numerical. Okay, this numerical is based upon electric current. Okay, इसके अंदर आपको किसी given point से electric current निकालना होगा बच्चों, है ना. इसमें डेटा क्या क्या given है? 1250 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं किसी पॉइंट से इनसाइड अ सर्किट इन 1/3 ऑफ अ मिनट, है ना, 1 मिनट के 1/3 हिस्से में. ओके, तब आपको पता करना है कि उस गिवन पॉइंट से कितना करंट फ्लो हो रहा है. ओके, सो 1 बाय 1 अपन सारी चीजें लिखेंगे. अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूला मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, है ना. आई का फॉर्मूला था इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी. तो अगर आपको आई कैलकुलेट करना है तो क्यू पता होना चाहिए और टी पता होना चाहिए, है ना. क्यू क्या है? चार्ज है. अब चार्ज अगर आपको निकालना है तो हमें पता है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या फिर ऐसे लिख दें 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स कितना कूलम का चार्ज दे रहे थे? 1 कूलम का. ओके, अब अगर इसमें पूछा जाए कि ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन कितने कूलम का चार्ज हो जाएंगे, ये निकाल सकते हैं आप. इसमें दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दो. इसका क्या मतलब हो जाएगा?
625 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने कूलम का चार्ज हो जाएगा? इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कूलम का, isn't it? एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन, 2 कूलम में उसके डबल इलेक्ट्रॉन। क्या ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल। इसका मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन कितने कूलम का चार्ज कंज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स? दिस मीन्स द चार्ज इज 2 कूलम। ओके, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिला के कितने कूलम का चार्ज दे रहे हैं हमको? 2 कूलम का। ओके, अब यहां पे टाइम कितना गिवन है आपको? 1/3 ऑफ अ मिनट। 1/3 ऑफ अ मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1/3 इंटू 60 कर देंगे हम। ऑलराइट, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 20 सेकेंड्स। ओके, आपके पास Q आ गया, आपके पास T आ गया। अब हम बड़ी आसानी से I को कैलकुलेट कर सकते हैं। I का फॉर्मूला पुट कर देंगे, चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, कितना आ रहा है ये? 0.1 एम्पियर। ओके, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 A, सिंपल। A जो है वो सिंबल होता है एम्पियर का, है ना? जैसे C कूलम का है, S सेकंड का है, वैसे ही A जो सिंबल है वो एम्पियर के लिए है बच्चों। ओके, taking our discussion further, we will now discuss the various effects which electric current shows. Okay, firstly we will be discussing about the heating effect of current. Okay, what does heating effect of current means? यहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस देखते हैं बच्चों, जैसे आपने एक बल्ब है ना, जो कि थोड़ी देर से आप उसे यूज कर रहे हैं, उसे जब हम टच करते हैं तो हमें थोड़ा सा वो गर्म लगता है ना? वैसे ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, चलते हुए बल्ब को कभी टच नहीं करना चाहिए। बट फिर भी जो टीवीज वगैरह होते हैं, जो आपके कंप्यूटर के सीपीयूज होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, ये सब जब थोड़े टाइम तक आप उनके थ्रू उनको यूज करते हैं ऐसे इक्विपमेंट्स को, तो वो हल्के से गर्म होने लग जाते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? अपन क्या बोल सकते हैं कि जब भी किसी डिवाइस के थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो कर रहा है, तब वो उसको थोड़ा सा हीट भी कर देता है ना? ये ऐसा किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऑलराइट, लेट्स सी हियर। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ डिवाइस, इट टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना? उसका टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाता है। दिस इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, हम जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है किसी ऑब्जेक्ट का, तो डेफिनेटली उसको हीट प्रोवाइड की गई होगी, isn't it? तो ये हीट कौन प्रोवाइड करा रहा है उन डिवाइसेस को? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ऑलराइट, हमने जैसे बल्ब का मैंने एग्जांपल लिया, और बल्ब जो होते हैं आपके, ट्यूबलाइट्स होती हैं, है ना? इनफैक्ट जो फ्रिजेस होते हैं, है ना, अगर आपने कभी नोटिस करा हो, जो फ्रिज के पीछे रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं हमारे, उनके पीछे कुछ कॉइल्स लगी हुई होती हैं बच्चों, है ना? उन कॉइल्स के दूर से भी अगर आप वहां पे हाथ लेके जाएंगे तो थोड़ा दूर से ही आपको वो गर्म लगने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगेन बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऑलराइट, सो उन डिवाइसेस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, वो हमारे किसी यूज की नहीं है ना? तो अपन ऐसे नहीं कह सकते कि जो बल्ब से हीट प्रोड्यूस हुई उससे अपन ने पानी गर्म कर लिया, है ना? पॉसिबल नहीं है ना। उस जो मैं फ्रिज का एग्जांपल ले रहा था, उस फ्रिज से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे आपने सपोज कपड़े प्रेस कर लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? क्योंकि वो जो हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है वो आपके किसी यूज में नहीं आती। ओके, तो ऐसी कुछ डिवाइसेस जो कि प्रॉपरली इस फंक्शन का यूज करती हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास। दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन वेरियस डिवाइसेस, है ना? ऑल्दो सभी में होता है ना? ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं डिवाइसेस में हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। सारी डिवाइस जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है वो थोड़ी सी हीट अप होती ही है बच्चों, बट उस हीट का जो यूटिलाइजेशन है वो अपन सब डिवाइसेस में नहीं कर सकते। कुछ एक डिवाइसेस के नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जो रूम हीटर्स होते हैं आपके। सर्दियों के मौसम में अगर आपने नोटिस करा हो तो आपके रूम में आप बिजली से कनेक्ट करके एक हीटर की जो कॉइल होती है वो आपको रेड ग्लो हॉट करने, मतलब रेड ग्लो करने लग जाती है, उस वजह से वो हीट आपकी तरफ देती है ना? आपको उससे टेम्परेचर में इंक्रीज महसूस होता है। ठीक है, आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन की बात हो रही है यहाँ पर, ये मेटल की बात नहीं हो रही। इलेक्ट्रिकल आयरन मतलब प्रेस, ओके, इस्त्री, है ना? जो उसे आप कपड़ों को प्रेस करने के लिए, उनके रिंकल्स निकालने के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट का ही यूज किया जाता है बच्चों। ओके, फ्यूज, है ना, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ओके, जिसके बारे में मैंने आगे लिख रखा है। गीजर्स जो आपके पानी गर्म करने के लिए होते हैं, उनके अंदर भी ये फिनोमिनन यूज किया जाता है ना? मैं फिर से बोल रहा हूं, यूज किया जाता है मतलब ये जो हीट एनर्जी है वो आपको किसी बेनिफिशियली काम में अगर आ रही है, तो अपन ऐसे बोलेंगे कि दैट डिवाइस इज यूजिंग दैट फिनोमिनन ऑफ करंट, है ना?
अब जैसे ट्यूबलाइट के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे हम कपड़े प्रेस नहीं कर सकते, है ना। जो ट्यूबलाइट के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे आप पानी गर्म नहीं कर सकते। एक और इसी का एग्जांपल है, एक और डिवाइस जो कि इस प्रिंसिपल को यूज करती है, दैट इज इलेक्ट्रिक केटल, है ना। आपने अगर देखा हो इलेक्ट्रिक केटल, उसको आप प्लग इन करते हैं और फिर उसमें आप कॉफी बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं वाटर को। ओके, सो सच डिवाइसेस आर यूजिंग दैट फिनोमिनन विच इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, although this effect is visible in each and every of the devices, but it is used in very few of them. Okay, such as one of these example in which one of the device in which such effect is used is called a fuse, है ना। फ्यूज जो होता है बच्चों, इट एक्ट्स एज अ वॉचमैन, है ना। आपकी कॉलोनी में जो वॉचमैन होता है वो क्या काम करता है, आपके घरों को सुरक्षित रखने का काम करता है चोरी से। ओके, वैसे ही कुछ काम फ्यूज भी करता है। कैसे करता है, उसके लिए थोड़ा सा अपन ये समझते हैं कि जब किसी डिवाइस में से हीट पास हो रही है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर सपोज करो कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो गया, तो उसका क्या मतलब होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों, है ना। ज्यादा करंट अगर फ्लो कर गया, जैसे अपने घरों में वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होता है बच्चों, है ना। आपने नोटिस करा होगा, कभी कभी जलती हुई लाइट एकदम से डिम हो जाती है, कभी कभी थोड़ी सी ब्राइट हो जाती है। ऐसा किस वजह से होता है, बिकॉज देर इज अ वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो आपके यहाँ पे घरों में सप्लाई होती है। वो जरूरी नहीं है कि हर बार सेम अमाउंट ऑफ करंट ही आपके घरों के अंदर आ रहा हो। कभी कभार हो सकता है वो इंक्रीज हो जाए, या उल्टा भी कभी कभार हो सकता है वो डिक्रीज भी हो जाए, है ना। अब सपोज इंक्रीज हुआ है वो अमाउंट ऑफ करंट, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो करंट इतना इंक्रीज हो जाए कि उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उससे जो टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है, उसकी वजह से आपके डिवाइसेस को हार्म हो जाए, है ना। वो मेल्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, फूक जाए। जैसे कि आपने देखा भी होगा कई जगह पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो करता है तो वो डिवाइसेस के अंदर एक स्पार्क टाइप होता है और वो डिवाइसेस फिर खराब हो जाती है, वर्क नहीं करती, है ना। तो इस डैमेज से, इस इफेक्ट के डैमेज से बचाने के लिए हमने एक डिवाइस डिजाइन करी है जिसका नाम होता है फ्यूज। ओके, पुराने घरों में ये बहुत ज्यादा प्रचलित थे बच्चों, जो पुराने जमाने में घर बने हुए थे। एक पोर्सलिन का मटेरियल होता है ना, पोर्सलिन चीनी मिट्टी का। ओके, उसके ऊपर एक पतला सा वायर हम वाइंड करते हैं और उसको सिंपली सर्किट में जोड़ दिया जाता था, है ना। फिर जब जैसे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता था तो वो वायर मेल्ट हो जाता था, है ना। और ऐसा बोला जाता था घर में कि फ्यूज जो है वो उड़ गया है। अब यहाँ पे उड़ने का मतलब फ्लाई होना नहीं है बच्चों, उड़ने का मतलब है यहाँ पर वो जो वायर था उसका वो बर्न हो गया, इतना ज्यादा टेम्परेचर उसमें प्रोड्यूस हुआ कि वो वायर ही मेल्ट हो जाए। ओके, अब एक वायर जो है वो छोटा सा मेल्ट होना, और एक सपोज करो टीवी है, उसके अंदर का कोई कंपोनेंट अगर जल जाए तो कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। सीधी सी बात है, आप एक वायर का नुकसान सहन कर सकते हो, पर पूरा अगर टीवी ही आपका फूक जाएगा तो वो नुकसान बहुत ज्यादा होगा बच्चों, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एज अ वॉचमैन जो फ्यूज होता है वो बिहेव करता है कैसे, वो खुद सेक्रीफाइस हो जाता है। जब ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर से फ्लो होता है तो फ्यूज का वायर खुद सेक्रीफाइस होता है ना। जो वायर उसके अंदर होता है वो खुद मेल्ट हो जाता है। थोड़ा सा पतला वायर रखा जाता है उसको, जो डिपेंडिंग अपॉन दी रेटिंग ऑफ द फ्यूज, है ना। जहां पे जिस जगह पे वो फ्यूज यूज किया जा रहा है उसके डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस पे डिफरेंट डिफरेंट जगह के अकॉर्डिंग फ्यूज की वायर की थिकनेस होती है बच्चों, है ना। अगर आपके नॉर्मल घरों की बात की जाए, नॉर्मल हाउस होल्ड की बात की जाए तो वायर बहुत पतला सा होता है। बड़े इंडस्ट्रीज की बड़ी डिवाइसेस की बात की जाए तो वायर थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना। डिपेंडिंग अपॉन दी रेटिंग ऑफ द फ्यूज, है ना। रेटिंग ऑफ द फ्यूज मतलब कितना अमाउंट ऑफ करंट वो अपने थ्रू पास होने देगा। सपोज कोई फ्यूज है 5 एम्पियर का लिखा हुआ है उसके ऊपर, है ना। इसका ये मतलब हो गया कि 5 एम्पियर तक का करंट वो अपने थ्रू फ्लो होने देगा। जैसे ही वो 6 एम्पियर का करंट अगर बात आ गई उसमें कि 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो फ्यूज क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, फूक जाएगा। वो फ्यूज का जो वायर है वो अगर मेल्ट हो जाएगा तो पूरा जो सर्किट है वो ही क्लोज हो जाएगा बच्चों, सॉरी ओपन हो जाएगा, क्लोज नहीं ओपन हो जाएगा। अगर सर्किट ओपन हो गया, क्योंकि बीच में जो वायर था वो मेल्ट हो गया, सर्किट ओपन हो गया, इसका मतलब अब उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब जो आपकी बाकी की डिवाइसेस हैं वो सेफ रहेंगी from this heat energy that is being produced. Okay, so once again let us go through the working of fuse. It is a safety device, है ना। ये सेफ्टी डिवाइस होती है, वॉचमैन के जैसे बिहेव करती है। कंसिस्टिंग ऑफ अ थिन वायर, है ना, एक पतला सा उसके अंदर वायर होता है, विच मेल्ट्स, जो कि खुद मेल्ट हो जाता है जब उसके अंदर एक्सेस करंट पास हो रहा होता है ना। जब उसके अंदर ज्यादा करंट फ्लो होता है, जब ज्यादा अमाउंट ऑफ उसके अंदर से चार्ज फ्लो होने लग जाता है, तो उसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और उस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस हो जाता है, जिस वजह से वो वायर मेल्ट हो जाता है बच्चों, है ना। इसकी वजह से जब वो वायर मेल्ट हो जाएगा तो जो बाकी का सर्किट होता है वो सेफ हो जाता है, क्योंकि वो सर्किट जो है वो अब ओपन हो जाता है और उसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ अ फ्यूज वर्क्स।